हेलो, राम राम जी। थाने व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब भी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करता है स्टार्ट। टाइम आ रहा है सुबह के 8:30 का, और आज छुट्टी की वजह से ये कुछ नहीं कर पाए, कोई काम ढंग से बनाए नहीं, क्यों थानवी की आज छुट्टी थी, इस वजह से सारा काम हमने लेट कर दिया। नहीं तो सुबह सुबह टाइम से कर रहे थे, लेकिन नहीं, बस कोई नहीं, कर लेंगे आराम से, कर लेंगे आराम से। तो ये देखो, तमन्ना लगा रही है झाड़ू, और थानवी सुबह सुबह लेके बैठ गई अपने नोटबुक। इसको तो यही काम है, ये करना है वो करना है, बेटा कर ले, क्योंकि अब किसी तरह तो अपना टाइम पास करे। तो मेरे को बार बार बोल रही, माँ बता दो ना क्या करना है, माँ बता दो ना। तो मैंने इसको बता दिया कुछ कि बेटा ये लिख ले बैठे बैठे। तो ये लिख के दिखा रहे थे नोटबुक में। तमन्ना लगा रहे थे झाड़ू, पहले इसने की थोड़ी डस्टिंग और फिर झाड़ू लगाई। और ये देखो, फिर मैंने सारे सोफ़ा के कवर बिछा दिए, साथ में अंदर वाले बेड की बेडशीट्स डाल दी, दोनों बेडों की। और ये सारे पायदान झटका के साइड में उठा के तमन्ना ने पहले चेयर के ऊपर रख देते, उसके बाद में इसने डस्टिंग वस्टिंग करके झाड़ू लगा दी। फिर मैंने बोला तमन्ना तमन्ना अब तू थानवे के पास में बैठ और मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो ये देखो भाई, दोनों बेडों की बेडशीट डाल दी अच्छे से, क्योंकि धो दी थी, कल डाली नहीं थी शाम को। तो अभी सुबह सुबह ये मैंने डाल दी, दोनों बेडों की चादर भी डाल दी, साथ में सोफ़ा के कवर भी डाल दिए, और कपड़े फोल्ड वोल्ड करके मैंने रख दिया। या तो पूरा काम यानी कि ये तो हो गया है ठीक। अब रह गया बाकी पोछा लगाना। खाना वाना बनाना नहीं था, कि थोड़ा मार्केट जाने की मन में थी कि भाई मार्केट में कुछ खा के आएंगे या फिर घर लेके आएंगे, कुछ जैसा अच्छा लगेगा वैसे देख लेंगे बाद में। तो इस वजह से तमन्ना के पास में बैठी थी। अब थानवीर मैं लगाने लगी थी पोछा। मग चलो आज तमन्ना मैं भी बैठ के लगा के देखती हूँ। तमन्ना बोले नहीं लगेगा बुआ, रहने दे, पैरों में दर्द होने लग जाएगा। मग बेटा आज मैं कोशिश करके देखती हूँ। खड़े वाले से तो मैं तकरीबन लगाती हूँ, लेकिन मग आज मैं भी बैठ के लगाने के देखती हूँ। बोले नहीं रहने दे, घुटनों में दर्द होगा। मैं कोई नहीं, देखती हूँ, अगर दर्द ज़्यादा होगा तो छोड़ दूँ, कोई ज़रूरी कोई ना कि भाई मेरे को पूरा ही लगाना है। बाद में देखेंगे, खड़े वाले से लगा लेंगे, फिर तमन्ना लगा लेगी। तो बोले देख लेना, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं फिर बोले मैं हेल्प करवा दूँगी। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। तो ये पोचे की बाल्टी उठा लाई, साथ में ले आई पोछा, और रसोई में मैंने पहले लाइट ऑन की, और फिर रसोई का पोछा लगाने के बाद जब पोछा रसोई का पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने रसोई की लाइट बंद कर दी। तो ये देखो मेरा पोछा लगाने का तरीका, एक हाथ कभी ज़मीन में रखती हूँ, कभी बाल्टी पर रखती हूँ, कि दूसरे हाथ से नहीं काम होता मेरे से। एक हाथ से काम करती, दूसरे हाथ से मैं सहारा लेती हूँ किसी ना किसी चीज़ का पकड़ने का। वैसे मेरे से बैठा नहीं जाता घुटनों के बल में, कि दर्द ज़्यादा होता है मेरे घुटनों में। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर इसको मोड़ने लग जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा आगे आगे परेशानी बढ़ने ही लगेगी घुटनों की। एक घुटने में ज़्यादा दर्द होता है, एक में तो फिर भी कम होता है। एक में मेरे मतलब है घुटने में प्रॉब्लम, काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है कुछ ये। तो ये देखो सारा लगा लगा के मैंने रसोई से पोछा भी लगा दिया, और ये पूजा के सामने जहाँ पूजा वूजा करती हूँ लॉबी में, वहाँ भी लगा दिया। और ये सोफ़ा के साइड में देखो सारा ले रही हूँ ना, कभी सोफ़ा का कभी फर्श का। तो और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ये टाइलों पे, नहीं तो मैं लगाती भी नहीं, बैठ के खड़े वाले से भी लगा लेती। लेकिन क्या करते हैं आजकल, ये थानवी लिखना जब से सीख रही है, कुछ कुछ शब्द लिखना सीख रही है, तो ये टाइलों पे जहाँ इसका मन किया ना वहीं लिख देती है। कहीं ए फॉर एप्पल, कभी कहीं कुछ, जो भी इसको ध्यान में आता है वो वहीं पे टाइल पे पेन से, पेंसिल से, चौक से ये बना देती है। तो मैंने आज यही दिमाग में लगाया, मग चल मगा आज मैं पोछा लगाऊंगी, तो बीच बीच में जहाँ जहाँ टाइलों पे मेरे को कुछ लगा हुआ दिखा हुआ दिखेगा कि यहाँ थानवी ने अपनी कलाकारी यहाँ कर रखी है, यहाँ इसकी क्लास लगी है, उसको मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ रूम में जगह थी थोड़ी, मेरे से बैठा नहीं गया, साइड में बेड की साइड में और दीवार की साइड में, तो मैं यहाँ कोडी होके ये पोछा लगा के आ गया। अंदर वाले रूम में भी लगा दिया, लॉबी में भी लगा दिया, रूम की लाइट ऑफ कर दी। तो ये चीज़ तो हो गई फारिग। अब आ गई थी मैं टीवी वाले रूम में, गेस्ट रूम में यानी कि। तो यहाँ की मैंने ये तो सारे टाइल इसने ख़राब कर दी। यहाँ तो सारे टाइलों पे इसने अपना पूरा चार्ट बना रखा था, ये फॉर एप्पल का। तो ये सारे टाइल मैंने सारे साइड की साफ़ की, फिर नीचे फर्श पे लगाया पोछा। और साइड साइड की टाइलें जो भी मेरे को गंदी नजर आ रही है, मैं खूब ध्यान से देख रही हूँ कि हाँ भाई ये गंदी टाइल नज़र आ रही है, उनको मैं साफ़ करने की कोशिश करूँ। लेकिन फिर भी देखती हूँ कहीं छूट जाता है तो भाई कोई बात नहीं, फिर दोबारा से फिर देख लेंगे। भाई बच्ची है, देखो जब लिखना सीखेगी तो पेन पेंसिल पकड़ना सीखेगी, तो दीवारों पर, गेट के ऊपर, टाइलों पर लिखती है। कोई नहीं, मेरे को इस बात से कोई मतलब भी नहीं। चलो ये अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम है साफ़ सफाई करना, इसका काम है लिखना पढ़ना। भाई जैसे कर रही है वैसे करने दो, छोटे बच्चे अभी इसको इतना ज्ञान नहीं, बाद में तो ये भी समझदार हो जाएगी। तो टीवी वाले रूम में भी मेरा पोछा लग गया। अब आ गई मैं बाहर के साइड में, मेन गेट के साइड में, यहाँ गैलरी में आ जाऊँगी अब आगे। तो बस यहाँ से पोछा लगा के, और इधर छोटी वाली गैलरी है एक लेटरिन बाथरूम के सामने, उसमें भी मैं फटाफट से लगाया। तो ये वाले ये हिस्सा यहाँ लेटरिन बाथरूम के सामने का हिस्सा है, यहाँ छोटी सी गैलरी है। तो बस यहाँ भी थोड़ी परेशानी तो होती है मेरे को बैठने उठने में, लेकिन कोई नहीं, सारा वारा लेके और मैंने सारे टाइल, जहाँ मेरे को टाइल नज़र गंदी आ रही है वहाँ टाइलों के ऊपर भी कपड़ा लगा दिया, साथ में फ्रेश के ऊपर से लगा दिया। तो ये मेरा पोछा अंदर का हो गया कंप्लीट। अब बाल्टी उठा के ले आई मैं बाहर की साइड में। अब बाहर सीढ़ियों में लगाऊंगी, ये जो गेट के सामने 2 से 3 सीढ़ियाँ हैं, पहले इन सीढ़ियों में लगाऊंगी, फिर मैं लगा दूँगी पोर्च में। तो बस पोछा मेरा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखते हो क्या विचार बनाते हैं, भाई घर में कुछ खाना पीना बनाना है कि बाहर जाना है। कभी तो बुआ बेटे सोचते हैं कि बेटा घर में ही कुछ बना लेते हैं, कभी सोचते हैं कि नहीं आज तो भाई बाहर का ही, हमेशा घर बना के खाते हैं लेकिन बाहर का अलग स्वाद आता है। तो पता नहीं वहाँ खा के आएंगे कि वहाँ से लेके आएंगे, ये अभी कोई प्लानिंग नहीं है। ये वहाँ जाने के बाद में देखेंगे क्या करना है क्या कुछ नहीं करना है।
तो ये मेरे देखो मैं सीढ़ियों में पोछा लगा के आ गई, बाल्टी मैंने खिसका दी अपनी बाहर गेट के साइड में, और अब आ गई पोर्च में। यहाँ मेरी जगह पोर्च में थोड़ी है, एक चारपाई खड़ी रहती है, इधर मैं डाल देती हूँ, कभी कभी खड़ी कर देती हूँ एक स्कूटी। तो और थानवी की साइकिल है वो मैंने साइड में लगा के खड़ी कर दिया। आजकल थानवी साइकिल नहीं चलाती, तो मैंने उसको उठा के साइड में रख दिया कि मैं किस लिए यहाँ बाहर खड़ी खड़ी धूल मिट्टी की करनी। तो पोर्च में भी मेरा पोछा लग गया, ये चारपाई के नीचे भी मैंने घुस के लगा दिया, थोड़ा थोड़ा सारा लेके चारपाई का यहाँ भी लगा दिया। तो आज मेरा पोछा लग गया। तमन्ना मेरे से बार बार मजाक कर रही, घुटनों का हाल देख लेना क्या मेरी बन रही है। मैं देखी जाएगी, घुटनों का हाल भी देखेंगे, शाम को थोड़ी सी मालिश वालिश करके गर्म तेल से ठीक होगा। तो बस पोछा मेरा पूरा अंदर से कंप्लीट हो गया। पोछे को अच्छे से धो के और बाहर दीवार पर डाल दूँगी। ये पानी है, ये रैंप के ऊपर मैं फैला दूँगी, रैंप भी मेरा धुल जाएगा। पोछा वोछा लगाने के बाद फिर आ गई थी मैं बाथरूम में, नहाना वाना किया, और ये कपड़े मैंने धो दिए सारे कपड़े। आज ये हाथ से ही धोने थे, क्यों कलर वाले कपड़े थे, तो मैंने ये हाथ से ही धोने थे कपड़े, मैंने दिए हैं धो। अब करना है मैंने बाथरूम साफ़, ये करूँगी बाथरूम बाद में साफ़। पोछा ले आई, बाल्टी यहाँ मैंने रख दी, तो कपड़े सुखा के आके फिर ये पूरा बाथरूम साफ़ करूँगी, ताकि बाथरूम सूखा रहे। बाथरूम में गिला नहीं छोड़ते, मेरे को बाथरूम गिला अच्छा नहीं लगता। तो पोछा वोछा लगाने के बाद लास्ट में मैं बाथरूम को साफ़ कर देती, और पूरा घर का काम ख़त्म करके फिर फ्री होके हम निकल लिए बुआ बेटी बाज़ार के लिए। ये देखो थानवी तमन्ना के साथ साथ कैसे चल रही है, कभी ये देख रही है कभी वो देख रही है। इसको बस बाज़ार में हर सामान अच्छा लगता है। बुआ ये अच्छा है ना, बुआ ये अच्छा है ना, माँ ये अच्छा है ना, कभी तमन्ना बुआ बोलती है, कभी माँ बोलती है। खुश हो रही है, ये किसका है, ये किसने लेना है, किसने लेना है। तो यहाँ से कुछ की हमने शॉपिंग सब्जी की, कुछ राशन वाशन लेना था, राशन लिया, और फिर थोड़ा सा आगे जाके हमने अपना खाना वाना पैक करवाया। पहले तो सोचा यहाँ खा लेते हैं, फिर मैं कहा नहीं घर पैक करवा के ले चलते। तो ये लेके आए हम उधर से मटर पनीर की सब्ज़ी, साथ में ये उन्होंने दिया सलाद, साथ में नान पैक करवाया, बटर नान। तो मैं चलो भाई यहाँ खाने से अच्छा अपने घर बैठ के आराम से तसल्ली से खाएँगे। तो ये हम ले आए थे अपना खाना वाना पैक करवा के। तो ये अपने घर में लिया दाल, और ये थानवी ने मैंने यहाँ रखा था पानी का गिलास भर के खाना खाने के लिए। थानवी का पैर लग गया तो वो गिलास गिर गया, चादर हो गई ख़राब। मैंने चादर उतार के साइड में डाल दी, धूप में सूख जाएगी, उसके बाद खाना पीना खाने के बाद में फिर डाल देंगे। ये देखो बता रही है मेरी ड्रेस कितने सुंदर है ना माँ, मेरी ड्रेस सुंदर है, गिल्ली नहीं हुई ना, मैं कहना आपकी ड्रेस गिल्ली नहीं हुई। तो चलो भाई ये हमारा खाना अभी लेके आए गर्मा गर्म, फिर ये हमने खा पी लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाज़ार से हम क्या क्या सामान लेके आए। तो हाँ बस हो गया था, मूड कर रहा था बाहर से मंगाने का, इस वजह से मैं खा के आएंगे कि घर में ठीक है। फिर तमन्ना ले आई साथ में लस्सी, बोले बोल लस्सी के बगैर तो खाना अधूरा अधूरा है। मैं भाई लस्सी ज़रूर चाहिए, तो ठंडी ठंडी लस्सी रखी थी फ्रिज में। देखो ये थान में हाथ लगा के देख रही थी ठंडी है कि नहीं है। तमन्ना लस्सी ले आई, साथ में जीरा और इसमें नमक डाल दिया। खाना पीना खाने के बाद चादर मैंने वापसी बेड के ऊपर बिछा दी कि सूख गई थी वो। और ये देखो फिर ये मैडम अपने लग गई फिर दोबारा से अपनी नोटबुक उठा के कि मेरे को अपना काम करना है। मैं बेटा कर ले, इसका टाइम पास नहीं होता भाई दिन में, जब नींद आती है तो ठीक है थोड़ी बहुत देर अपना कार्टून देख लेते, नहीं उसके बाद में अपना फिर नोटबुक लेके बैठ जाते हैं। तो ये मैं लेके आई राशन, दिखाती हूँ आपको क्या क्या राशन लेके आई बाज़ार से। कुछ सब्जी और कुछ घर का राशन, और तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आई मैं। ये लेके आई 1 kg शिमला मिर्च ख़त्म हो रही थी, तो शिमला मिर्च मेरी है भी वैसे ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी। शिमला मिर्च तकरीबन मेरे घर में रहती है, कभी मैं ख़त्म होने नहीं देती। तो शिमला मिर्च लेके, साथ में ये लेके मटर। भाई ये सब्ज़ी फ़िलहाल टाइम में बहुत महंगी है, 80 रुपये की आधा kg आई है ये। लेकिन अच्छा इच्छा करती है भाई पोहे में डालने के लिए, नमकीन चावल बनाने के लिए मटर डाल के। देखो अभी सीजन के अनुसार ये आई है, इस वजह से ज़्यादा महंगी है। बिल्कुल हरी कच्च एकदम बढ़िया मीठी मीठी मटर है, लेकिन महंगी बहुत आई, 80 रुपये की आधा kg। 100 मतलब ये 60 रुपये 160 रुपये किलो थी। तो 1 किलो लेकर आई मैं मूली, मैं भाई इसके बना ले पराठे वराठे या फिर सलाद काट के खाने में भी सही रहेगी। 1 किलो मूली लेके आई, 1 किलो शिमला मिर्च, आधा किलो मटर, और लेके आई खीरे भी, हाँ खीरे भी ख़त्म हो रहे थे, साथ में घिया भी। तो ये घिया, हाँ ये देखो 1 किलो के आसपास घिया लेके आई। खीरे भी लेके आई थी, पता नहीं कहाँ रखते उठा के साइड में तमन्ना ने, वो तो शायद इसमें बैग में है ही नहीं, साइड में ही थे वो। 2 किलो लेके आई थी खीरे, अलग ही कहीं रखे हैं। और ये लेके आई मैं बूंदी, रायता बूंदी, ये भी ख़त्म हो रही थी। और ये विम भी ख़त्म हो रही थी बिल्कुल। तो जो चीज़ खत्म हो रहा है वो पहले मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ भाई, हाँ ये सामान लेके आना है। साबुत लाल मिर्च चटनी बनाने के लिए, कभी कभी कढ़ी में भी डाल देते हैं, साबुत तड़का लगाते हैं, अच्छा लगता है कढ़ी का तड़का साबुत लाल मिर्ची का। और लाल मिर्ची का लहसुन डाल के चटनी बनाने में भी अच्छा लगता है। तो साबुत लाल मिर्च लेके 1 पाव भर। और ये लेके आई मैं बड़ी सोयाबीन की, ये भी चाहिए भाई, कभी कभार सब्जी कुछ घर में ना हो तो फटाफट 2 टमाटर प्याज काटे और फटाफट से सब्जी सोयाबीन की तैयार। ये मखाने, ये तो भाई मैं इसके नमकीन बनाती हूँ, आपको पता है ना मखाने के नमकीन बनाते। फ्री टाइम में कभी भूख लगती है तो खा लेते हैं बना के, घर में होने वाली चीज़ है ये, तो भाई हमेशा रखनी चाहिए। और ये साथ में आ गई दाल मेरी ख़त्म हो रही थी मसूर की, तो ये मसूर की दाल आ गई। और ये है क्या, इसमें क्या है, ये सिट्टा मिश्री,
धागा मिश्री बोलो, छिट्टा मिश्री बोलो, जो मोटे वाले मिश्री होते हैं ना ये। तो ये मैं रात को भिगो के रखती हूँ कि भिगो के एक कटोरी में रख दो आप या एक गिलास में, और फिर सुबह उठ के खाली पेट ये पी लो, तो मतलब गर्मी ख़त्म हो जाती है शरीर की, दिक्कत नहीं होती, गर्मी खत्म, ठंडी रहती है मिश्री। और ये लेकर मैं सेंधा नमक, कि अभी आगे नवरात्र आएंगे तो नवरात्रों में सेंधा नमक बहुत ज़रूरी है। तो 1 kg का पैकेट उठा के लेके आ गए मैं कहीं काफ़ी दिन के लिए फ्री। और ये लेके ये पाव भर के हल्दी भी मेरी ख़त्म हो रही थी। और ये 5 किलो आलू, नवरात्र में ज़रूरत पड़ेगी आलू की, और 2.5 किलो प्याज। तो ये भी लेके आ गए, आलू और प्याज भी। अब इनको कर देती हूँ मैं साफ, आलू प्याज को स्टैंड में लगा दिए, सारे स्टैंड में आलू अलग रख दूँगी कितने और प्याज अलग। और देखो कितने सारे छिलके निकले प्याज में से, बहुत ज़्यादा छिलके। साफ करके मैंने अच्छे से स्टैंड में डाल दिए। मोटे आलू ना, बारीक आलू सबसे ऊपर डाल दिए, बारीक प्याज मैंने ऊपर रख दी, जो छोटी छोटी थी निकल के गिर ना जाए, और मोटी मोटी प्याज मैंने नीचे डाल दी। आलू प्याज के साथ ना सही सब्जी मेरी हो गई साफ। और जो दोगे फ्रिज में रखने वाली हरी सब्जी वो फ्रिज में रख दूँगी, जो सूखी सब्जी आलू प्याज तो ये मैंने बाहर स्टैंड में लगा के रख दिया ताकि ख़राब ना हो। वीडियो होगी काफ़ी बड़ी, वीडियो करते हैं एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लोग को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, धन्यवाद।